Hello, guys, and welcome back to the fourth episode of The Lady in the Town, The Hit. महीनों बीत गए थे। मैं जैसे सारी बातें भूल गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, पर मुझे उस एहसास की अब आदत हो गई थी। सारे बुरे ख्याल आने बंद हो गए थे, पर यह सारी घटनाएं आगे बहुत हैरान कर देने वाले मोड़ पर जाने वाली थी। शाम को खेलकर घर आते ही मैंने देखा मेरे पापा कहीं बाहर जा रहे हैं और उन्होंने मुझे उन्हें बस स्टैंड पर ड्रॉप करने के लिए कहा। हमें कुछ रात के 11:30 बजे निकलना था। उस दिन घर पर सिर्फ मैं, मेरी माँ, पापा और मेरी बहन, इतने ही लोग थे। जैसे कि आपने पिछली बार सुना होगा, हमारी एक जॉइंट फैमिली है, पर कुछ एक हफ्ते से सब अपने अपने कामों में बिजी थे और घर पर सिर्फ हम चारों ही थे और अब पापा बाहर जाने वाले थे। रात का खाना खाते ही मेरी माँ पापा की पैकिंग करने में मदद कर रही थी और मैं हॉल में टीवी देख रहा था। 11:30 बजते ही हम बस स्टैंड के लिए निकल गए। पापा को वहाँ पर ड्रॉप करने के बाद मैं वापस घर आया और सीधा सोने चला गया। आज मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था। घर पर हम सिर्फ तीनों ही थे, तो आज मैं मेरे चाचा के रूम में सोने वाला था। मेरे चाचा किसी काम से बाहर गए थे और उसी वजह से आज उनका रूम खाली था, तो मैं वहीं पर सोने चला गया। मेरी माँ और मेरी बहन हॉल में सोए थे। पापा के रूम खाली थी। वो थोड़ी प्रोफेशनल लाइफ जीते हैं, तो उनके रूम में हमें ज़्यादा ठहरना या बैठना बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो उनके रूम में अभी कोई नहीं सो रहा था। मुझे सोने तक 1:30 बज चुका था और लेटते ही मेरी आँख लग गई। कुछ ज़्यादा समय नहीं हुआ था, मैं सो गया था, पर अभी तक मैं गहरी नींद में नहीं था। मैं अभी भी मेरे आसपास की सारी आवाज़ें सुन रहा था। मेरी आंखें बंद थी। तब मुझे महसूस हुआ किचन से कोई चलते चलते मेरे रूम में आ गया था। पर हैरानी की बात यह थी कि यह वही पायलों की आवाज़ थी। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कुछ ही दिन पहले मेरी बहन के लिए मेरी माँ ने नई पायल लाई थी, तो मुझे लगा शायद वही कुछ लेने आई होगी रूम में। पर एक अजीब सी बात थी। अगर ये मेरी बहन होती तो सीधा चलते हुए मेरे सर के पास आकर क्यों खड़ी हो जाती। मैंने साफ साफ सुना कि ये पायलों की आवाज़ मेरे सर के पास आकर रुक गई और वो जो कोई भी थी मानो मुझे ही देख रही थी। मैं सब कुछ नज़रअंदाज कर रहा था, क्योंकि मैं उस वक्त उस औरत के ख्यालों की वजह से अपनी नींद खराब नहीं करना चाहता था। तभी अचानक मुझे महसूस हुआ मेरे तकिए को किसी ने दोनों सिरे से पकड़ा और ज़ोर से तकिया पीछे खींच लिया। तकिया मेरे सर के नीचे से खिसकते ही मेरा सर बेड के क्रॉस रेल पर ज़ोर से लग गया। चोट लगते ही मैं गुस्सा हो गया, क्योंकि मुझे लगा ये मेरे बहन ने ही किया है। मैंने जैसे ही उठकर पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। ना कोई औरत, ना मेरी बहन और ना ही कोई पायलों की आवाज़। मैं बहुत डर गया, क्योंकि ये कोई वहम नहीं था। नीचे गिरा तकिया साफ साफ एक सबूत दे रहा था कि ये जो कोई भी औरत है अब मुझे डराना नहीं चाहती, बल्कि अब ये मुझे चोट पहुंचाना चाहती है। मैं डर के मारे वहाँ से बाहर भागा और हॉल में जाते ही मैंने देखा मेरी माँ अभी तक सोई नहीं थी। मैं जैसे ही हॉल में पहुँचा तो मुझे डरा हुआ देखकर मेरी माँ ने कहा, क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? तब मैंने पूछा, क्या मेरी बहन अभी मेरे रूम में आई थी? तब उन्होंने कहा, नहीं, वो तो बहुत देर पहले ही सो गई है। तब मेरे साथ चाचा के रूम में जो भी हुआ वो सब मैंने मेरी माँ को बताया। वो भी डर गई और उन्होंने मुझे हॉल में ही सोने के लिए कहा। तब मैंने भी उनकी बात मान ली और वही सो गया। अब हमेशा की तरह मुझे यही लग रहा था कि ये हादसा जब भी होता है उसके बाद हर एक चीज़ नॉर्मल हो जाती है। पर अब इस हादसे के दूसरे ही दिन वो औरत
मुझे एक और बार चोट पहुंचाने वाली थी, और उसके आगे जो होने वाला था वो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जुड़े रहिए मेरे साथ इस लेडी इन द टाउन के सीज़न 1 में। मैं आपसे मिलूँगा अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।